हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चन को ये ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऊप्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल, मेरा एक फैशन का ब्रांड है। मेरे ब्रांड में बहुत सारे तरीके की ड्रेसेस बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, करेक्ट। तो ये जो D1, D2, D3 है, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स हो गई है। और जो मेरी कंपनी है वो हो गई एक क्लास। सेकेंड एट्रीब्यूट होगा हमारा मॉडल, हमारा ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस और मेथड। तो फंक्शंस और मेथड्स क्या होते हैं? तो जब भी हम विद इन क्लास बनाते हैं कोई सा भी फंक्शन, तो हम उसे मेथड कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का मेथड है दिस डॉट मेथड। ठीक है, हमारे ऊप्स में वो है कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है नए ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम हमारे ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब एक ही मेथड को आपको अलग अलग फॉर्म्स में लिखना होगा। इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? हम बिना स्किप करिए देखिएगा और 10 मिनट देखकर जज मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक। तो चलिए अब हम ऊप्स का रिमेनिंग वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मैं यही मानकर चल रही हूँ कि आपने पार्ट 1 ऊप्स का ट्यूटोरियल 27 देख लिया है। अगर नहीं देखा तो आप प्लीज पहले उसे जाकर देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। मैं वही वाले एग्जांपल्स दूंगी जो वहां पर लिए थे। ये वाला कोड भी वही वाला है जो वहां पर यूज करा था हमने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसका प्रीवियस वाले वीडियो तो आप चैनल पर जाकर भी वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में सीखा था कि ऊप्स काम कैसे करता है, उस बैकएंड में कैसे काम करता है कोड, और कैसे कोड बनाते हैं, और कुछ कीवर्ड्स भी सीख लिए थे। कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ पर सीखेंगे। दो मेन कॉन्सेप्ट्स भी वहां पर सीख लिए थे हमने, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। बाकी मेन कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कार वाला, इसमें हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी थी, मेड बाय, मॉडल और ईयर। मेड बाय में होता था हमारा कि हमारी कंपनी का नाम क्या, जो कि था PR मोटर्स, करेक्ट। मॉडल क्या है हमारा, तो लिमूजिन एवेन्यू लिया था, और ईयर लिया था 2024 और 25। तो ये वाली चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में मैंने यहाँ पे स्टैटिक यूज करा। तो आप सबने सोचा होगा कि स्टैटिक असलियत में है क्या, है रियलिटी में क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, स्टैटिक का जो मेन काम होता है वो होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करना। मतलब मेमोरी को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, जगह वेस्ट नहीं होने देता। अगर हम इसी का एग्जाम्पल है मेड बाय का, हमारा एक तरीके से एक वेरिएबल है और इसका हमने यहाँ पर टाइप लिया है, करेक्ट। तो ये वाला मेड बाय वेरिएबल हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स में यूज करा है। कार C1 में भी यूज करा है, C2 ऑब्जेक्ट में भी यूज करा है और C3 ऑब्जेक्ट में भी यूज करा है। तो अगर देखा जाए तो ये तीन तीन बार मेमोरी वेस्ट कर रहा है, जगह वेस्ट कर रहा है। मेड बाय उसके लिए भी जगह लेगा, C1 के लिए भी, फिर C2 के लिए अलग जगह लेगा और फिर C3 के लिए अलग जगह लेगा। तो जब हम स्टैटिक वर्ड अगर इसके आगे लगा देते हैं, वेरिएबल के आगे लगा देते हैं, तो इसका काम ये होता है कि मेड बाय की एक सिंगल कॉपी बनाएगा। सिंगल कॉपी, ये बात ध्यान रखना। और वो सिंगल कॉपी वो तीनों को शेयर कर देगा जब जब उन्हें जरूरत होगी। वो अलग अलग जगह नहीं लेगा, एक सिंगल जगह लेगा और वही तीनों को शेयर हो जाएगी, C1 ऑब्जेक्ट को भी, C2 ऑब्जेक्ट को भी और C3 ऑब्जेक्ट को भी। और अगर हम बाकी भी और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वो भी इसी को यूज कर लेंगे। तो कुल मिला के ये जगह हमारी बचा रहा है, सेव कर रहा है। सेम मॉडल का भी है, ये एक सिंगल कॉपी बनाएगा और तीनों को शेयर कर देगा। ईयर भी एक सिंगल कॉपी बनाएगा और तीनों को शेयर कर देगा। तो आई होप आपको समझ आ गया कि स्टैटिक हम यूज किस लिए करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अब इसके कुछ रूल्स बता देती हूँ मैं आपको, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो अब देखिए, इसका जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रूल है कि ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ क्लास लेवल वेरिएबल पे। मतलब अगर आपने जो भी वेरिएबल यूज करा है वो विद इन क्लास है। देखिए यहाँ पर हमने विद इन क्लास लिया है, क्लास के अंदर है, तभी आप इस स्टैटिक को आगे लगा सकते हैं हमारे वेरिएबल के आगे, अदरवाइज आप नहीं यूज कर सकते हो। देखिए, मैं क्लास के बाहर भी आपको यूज करके बता देती हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। मैं इसी को एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओपन रूफ हमारा ये मेथड है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का बनाए कि चलिए स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं। हमारा रीडिजाइन मैं नाम दे देती हूँ, करेक्ट। ये एक वेरिएबल है। देखिए अभी कुछ भी एरर नहीं बता रहा है ना, बिल्कुल भी एरर नहीं है, रेड लाइन नहीं आई है। अब अगर मैं इसके आगे स्टैटिक लगा दूं तो देखिए ये रेड लाइन आ गई है और इसने एरर बता दिया। अभी एरर क्यों बताया? एरर इसलिए बताया कि विद इन क्लास नहीं है, हमारा विद इन मेथड है। और मैंने आपको रूल बताया ही है कि आप विद इन क्लास में ही वेरिएबल पर स्टैटिक यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर आप कहीं पर भी इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए एरर बता रहा है। अगर मैं स्टैटिक पे से एरर हटा दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं इसको बाहर भी एक और जगह यूज करके आपको बता देती हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। तो अब देखिए, मेन फंक्शन में भी मैं आपको यूज करके बताती हूँ। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे थे, करेक्ट। तो अब देखिए, ये वाला देखकर डरना मत, ये मैं आपको बताऊंगी। जो जिसने भी पार्ट 1 सबने देख ही लिया होगा, आई होप सो। तो ये उसमें मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैं बताने वाली हूँ, वो मैंने सिर्फ लिख दिया था आपको बताने के लिए आगे।
तो देखिए यहाँ पर हम अगर ये लिख दें तो देखिए स्टैटिक स्ट्रिंग और रीडिजाइन, यहाँ पर भी एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि मेन के अंदर है, ये हमारी क्लास नहीं है, ये मेन फंक्शन है, इसलिए एरर बता रहा है। यही अगर मैं अब क्लास के अंदर लिख दूं तो देखना ये एरर बिल्कुल नहीं बताएगा। हमारी क्लास ये रही, कार है, और यहाँ पर अगर मैं इसको मेंशन कर दूं तो देखिए इसने बिल्कुल भी एरर नहीं बताया है, रेड लाइन नहीं आई है। तो मतलब हम क्लास के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर कहीं पर भी हम इसे यूज नहीं कर सकते। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई है ये चीज। तो अब देखिए एक बार आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे, मेड बाय, मॉडल और ईयर, और इसके इनपुट भी दे देती हूँ मैं। यहाँ पर हमने PR मोटर्स लिया था, यहाँ पर हमने लिमोजिन लिया था C1 के लिए, और उसके लिए अविनिया लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने 2024 और 2025 लिया था। तो एक तरीके से आप इसको बबल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बबल है एक एक, और उसमें हमारी वैल्यूज पुट है, करेक्ट। अब जो PR मोटर्स की हम बात करें तो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे C1, C2, करेक्ट, और C3। अब PR मोटर्स तीनों के लिए सेम था। मेड बाय का जो इनपुट था हमारा, प्रॉपर्टी मेड बाय का इनपुट जो था C1, C2, C3 तीनों के लिए सेम था। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसे पास करेंगे वेरिएबल्स को तो कितनी सारी जगह लेगा? ये PR मोटर C1 के लिए एक जगह लेगा, फिर C2 के लिए एक जगह लेगा, फिर C3 के लिए एक जगह लेगा, और अगर और सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए हमने C4, C5 तो उनके लिए भी जगह लेगा। तो इससे तो बेटर है ये सब की झंझट ही खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देंगे। स्टैटिक का काम क्या होगा? जब सेम वेरिएबल को आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में पास करना है, उसकी वैल्यू सेम है, तो क्या करेगा? एक सिंगल कॉपी बनाएगा हमारे वेरिएबल की। ये वेरिएबल हो गया हमारा मेड बाय और PR मोटर्स, इसकी इसने एक सिंगल कॉपी बनाई है, करेक्ट, और ये शेयर कर दी इसने C3 में भी, C2 में भी और C1 में भी। तो हमारी अलग अलग जगह वेस्ट ही नहीं हुई, हमारी मेमोरी सेव हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इससे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया। तो स्टैटिक का हमारा काम हो चुका है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ऊप्स का, जो कि है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन के नाम से कुछ समझ आ रहा है हमें, कैप्सूल। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सेम है। जैसे कैप्सूल में हमारा ऊपर से कोटिंग होती पूरी और अंदर उसमें दवाई सेफ रहती पूरी तरीके से, करेक्ट। वैसे ही हमारा जो डाटा होता है वो पूरी तरीके से सेफ रहता है इनकैप्सुलेशन की हेल्प से। हम इनकैप्सुलेशन को अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो हम उसे डाटा हाइडिंग या डाटा प्रोटेक्शन कह सकते हैं। इनकैप्सुलेशन के हेल्प से हम डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं, ताकि जो ऑथोराइज पर्सन है, जिसे हम अथॉरिटी देंगे या जिसे हम परमिट करेंगे, सिर्फ वही इंसान देख सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता उस डाटा को। ना उसे चेंज कर सकता है, ना उस डाटा को असेस कर सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो जैसे कि हमारा ईमेल आईडी है, सिर्फ हम ही ईमेल आईडी हमारी खोल सकते हैं, उसमें से हम देख सकते हैं किसका ईमेल आया किसका नहीं आया। अगर हमने मोबाइल में पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड में भी हमारी फिंगरप्रिंट चलेगी, या फिर जो पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड से मोबाइल खुलेगा, उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता उस लॉक को, करेक्ट। वैसे ही हमारा इनकैप्सुलेशन है, हम जिसे अथॉरिटी देंगे सिर्फ वही हमारे डाटा को असेस कर सकता है, गेट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो अब इनकैप्सुलेशन हमारे इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। उसके साथ साथ इनकैप्सुलेशन और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि होगा एब्स्ट्रैक्शन, वो दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप फिर भी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो अब देखिए इनकैप्सुलेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला हमारा पैकेजेस और सेकंड हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स। तो पहले हम ये दो चीज़ सीखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को यूज़ करके इनकैप्सुलेशन का कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पैकेज हम देखते हैं। तो पैकेज, आपको नाम थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि हम अभी तक के कई बार पैकेजेस को यूज़ कर चुके हैं। हाँ, हमने खुद ने पैकेज नहीं बनाया, बट हम इनबिल्ट पैकेजेस को यूज़ कर चुके हैं। आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, हमने सब में पैकेज यूज़ करा है। जब भी मैं ये लिखती थी import java.util.star, इसका मतलब होता था कि जो इनबिल्ट पैकेजेस है हमारे जावा में, कोड एडिटर में, ये सारा ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेता था और हमें इसे यूज कर सकते थे हम बिना कोड लिखे। बट अब पहली बार हम पैकेज खुद क्रिएट करेंगे। तो अब खुद क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करेंगे वो देखिएगा। हमें कुछ फाइल और पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले इस व्यू पर जाइए, यहाँ पर व्यू पर जाना, उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट पर जाना, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसके बाद ये पूरा ऐसा ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ये जो कार डेमो है, ये हमारा सोर्स के अंदर है, देखिए कार डेमो सोर्स के अंदर है। तो हमारा यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा पैकेज, तो वो क्रिएट कर लेते हैं हम सबसे पहले।
और हम नाम दे रहे हैं हमारे पैकेज का, हमारा पैकेज का नाम होगा रीडिज़ाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और सोर्स पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक पैकेज पे क्रिएट करेंगे ताकि हमारा नया पैकेज क्रिएट हो जाए। रीडिज़ाइन नाम दे रही हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ, वो मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। बट एक बार पहले हम ये पैकेजेस क्रिएट कर ले, उसके बाद हमारा ये वाला पैकेज तो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे नई, करेक्ट। तो हम इस रीडिज़ाइन वाले पैकेज में क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा जावा क्लास पर, करेक्ट। अब जावा की क्लास का नाम मैं दे रही हूँ एक्सटीरियर, कैपिटल लेटर्स में दे रही हूँ, उसके बाद डॉट और जावा। तो देखिए हमारी ये पूरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसका पूरा ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स में गए, सोर्स के बाद हमारे रीडिज़ाइन में एक्सटीरियर नाम की क्लास है और कार डेमो भी है वहाँ पर, करेक्ट, सोर्स में। तो अभी आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ये हमने क्रिएट कर ली है। तो हमारा फाइनली पैकेज क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है रीडिज़ाइन, करेक्ट। अब इसके बाद हम इसमें कोड लिखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मेरी कार की कंपनी है जो PR मोटर्स में हम अभी तक के लेते हुए आ रहे हैं। बट एक कोई सा मॉडल है जो मैंने लॉन्च करा और मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल ये मॉडल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए। बट अभी सिर्फ ये प्लानिंग चल रही है, अभी मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले। सिर्फ पता किसे चलेगा, मुझे खुद को, उसके साथ साथ जो कार के डिज़ाइनर्स होंगे मेरी कंपनी में, सिर्फ उनको। तो उसके लिए मुझे इसको प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ रखना है, ताकि ये वाला जो आइडिया है लीक नहीं हो बाहर। तो उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे ताकि डाटा हाइडिंग हो जाए, डाटा सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे और कोई इसे यूज नहीं कर सकता है। तो हमारा पहला पार्ट इनकैप्सुलेशन का हो चुका है, हमने पैकेज क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी यूज करेंगे। इसके बाद पहले मैं ये वाला प्रिंट करा कर दिखा दूं कैसे ये काम कर रहा है। तो अब देखो, प्रिंट कराने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी बोल लो या फिर एक वेरिएबल बोल लो जहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी जो कार मॉडल लॉन्च करा है ना मार्केट में, उसमें इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं आई है, तो उसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। एक्सटीरियर में चेंजेस करना चाहती हूँ, एक्सटीरियर कलर या फिर उसका मॉडल या कुछ भी। अभी फिलहाल मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो कलर की एक प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका टाइप मैं पब्लिक दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स का काम स्टार्ट होता है। ये जो पब्लिक है ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स है, मतलब हम ये बता रहे हैं हमारे डाटा को कि कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है, मतलब कौन कौन इसे देख सकता है। हमारा डाटा किस किस को विजिबल होगा और किससे नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है हर कोई देख सकता है, ठीक है। विद इन क्लास भी और क्लास के बाहर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है इसे। तो उसके लिए हमने ये तो हमारा क्रिएट कर लिया। अब इसे एक बार प्रिंट भी करा के दिखा देती हूँ कि कैसे प्रिंट होता है। तो अब देखिए ये वाला, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कार डेमो वाली हमारी जावा वाली फाइल में। तो यहाँ पर हमें पैकेज को बताना तो पड़ेगा कि हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया है या हमने एक पैकेज बनाया है एक्सटीरियर नाम का, उसमें हमने कोड लिखा है और आप उस प्रॉपर्टी को लो और यहाँ पर प्रिंट करके दिखाओ, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमारे पैकेज को। तो यहाँ पर हम पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट, हमारे पैकेज का नाम क्या है, रीडिज़ाइन डॉट एक्सटीरियर। हमारा ये रहा, इम्पोर्ट हो गया हमारा पैकेज। रीडिज़ाइन इसलिए क्योंकि रीडिज़ाइन में बना हुआ है पैकेज, उसके बाद अंदर एक्सटीरियर की क्लास बनी हुई है, इसलिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। उसके बाद अब यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हमारा एक्सटीरियर क्लास का। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा एक्सटीरियर। उसके लिए एक बार क्रिएट करना पड़ेगा एक्सटीरियर। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, उस टाइप से हम कर रहे हैं। इसका नाम मैं दे रही हूँ color1, क्योंकि मैं पहली बार ही कलर चेंज कर रही हूँ इसलिए। उसके बाद ये न्यू क्रिएट हो रहा, नया है ये पहली बार, एक्सटीरियर। उसके बाद अब हमें इसे प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने से पहले हमें पास तो करना पड़ेगा कलर, ताकि प्रिंट करा के बता दे। तो इसका नाम color1 है। उसके बाद डॉट कलर, जो वहां पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी ना, उसी को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ कलर अब मैं चाहती हूँ रेड हो जाए, करेक्ट, हमारी कार का। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यहाँ पर इसको एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं। तो जो चेंज कलर है वो अभी फिलहाल ये है, करेक्ट, प्लस उसके बाद इसे प्रिंट करा लेते हैं color1 डॉट कलर। अब एक बार इसे प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बताया कलर को कि स्ट्रिंग टाइप का है कि पब्लिक है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर लिखा है ये सारी चीजें तो मैंने एक्सटीरियर डॉट जावा में, बट फिर भी वहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, देख पा रहा है इस सभी को। तो ये है हमारे पैकेज का काम। तो अब देखिए एक बार ये रन हो जाए, उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीजें बताती हूँ।
तो हमारा फर्स्ट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर्स हमने देख लिया है, जो कि है पब्लिक। तो ये देखिए चेंज कलर हमारा पूरा लिखा हुआ आ गया, चेंज कलर रेड, मतलब हमारी कार का कलर चेंज हो चुका है। इसने पब्लिक था तो सबको ही असेस कर सकता है, इसलिए इसने चेंज कर दिया है। अगर यही यहाँ पर कुछ और लिखा होता, प्राइवेट होता, प्रोटेक्टेड होता, डिफॉल्ट होता, तो फिर ये नहीं कर पाता। ये पब्लिक था इसलिए ये चेंज कर पाया है। तो अगर मैं ये प्राइवेट एसेस मॉडिफायर के डेफिनेशन बोलूँ इजी लैंग्वेज में, तो डेफिनेशन अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन है, कलर प्रॉपर्टी कैन बी चेंज फ्रॉम एनी अदर क्लास वेदर दे आर इन सेम पैकेज और नॉट। मतलब हमारी जो कलर वाली प्रॉपर्टी है वो कहीं से भी असेस कर सकते हैं, हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, या हमारे पैकेज के अंदर हो या बाहर हो। देखो अभी हमने पैकेज के बाहर चेंज करा है, और अगर यहाँ पर भी हम चेंज करना चाहते तो यहाँ पर भी कर ही सकते थे क्योंकि पब्लिक था। अब यही अगर मैं इसको पब्लिक से हटाकर अब कुछ भी नहीं लिखूं यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये डिफॉल्ट टाइप का हो चुका है। करेक्ट, जब आप कुछ भी नहीं लिखते ना आगे, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कोऑर्डिनेटर जावा कि डिफॉल्ट टाइप का है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ से हटाया पब्लिक को और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो उसने समझा डिफॉल्ट, और यहाँ पर एरर बता दिया। देखो यहाँ पर भी एरर बता दिया और यहाँ पर भी इसने एरर बता दिया। कलर भी रेड कलर का हो गया, यहाँ पर भी रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट जब भी आप यूज करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पैकेज का नाम, अगर ये रीडिजाइन पैकेज में कहीं पर भी लिख दूंगी ना और किसी का भी नाम रीडिजाइन पैकेज लिख दूंगी तो वो असेस कर पाएगा, बट पैकेज के बाहर कोई भी असेस नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ना उसे सेट कर सकता है। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पर हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे, रेड नहीं कर पा रहे, और ये एरर बता रहा है इसलिए नहीं ले रहा है ये। तो आई होप आपको सेकंड टाइप का भी समझ आ गया डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। अगर डिफॉल्ट की डेफिनेशन में बोलूं तो इट कैन ओनली बी असेस्ड बाय द क्लासेस विद इन द सेम पैकेज। सेम पैकेज के अंदर ही हम क्लासेस में इसे असेस कर सकते हैं, बाहर नहीं। अब थर्ड टाइप का है हमारा प्रोटेक्टेड। तो हम यहाँ पर हमने जो डिफॉल्ट रखा है इसको प्रोटेक्टेड लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो गया। देखो फिर से ये एरर बता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे डिफॉल्ट में तो ठीक है एरर बता रहा था, प्रोटेक्टेड में क्यों बता रहा है। तो प्रोटेक्टेड को अगर और ज्यादा डिटेल में कहूँ तो प्रोटेक्टेड को अगर हम इससे पेरेंट माने, करेक्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका चाइल्ड इसे एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। फिर वो चाइल्ड भले इसी पैकेज में हो या इसके बाहर पैकेज में हो, कोई और पैकेज में हो, तो वो भी एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, गेट कर सकता है उस डाटा को, बट कोई और नहीं कर सकता। मतलब कुल मिला के है तो ये पब्लिक ही, ये प्रोटेक्टेड भी सिमिलर है पब्लिक के, बट पब्लिक में क्या हो सकता है, तो कोई सी भी क्लास कोई भी एक्सेस कर सकता था। नहीं, ये पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इसके चाइल्ड के लिए, इसके चिल्ड्रन के लिए, बाकी सबके लिए प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है, इसीलिए यहाँ पर एरर बता रहा है, और यहाँ पर ये इसका चाइल्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर भी ये एरर बता रहा है। अगर यही सेम कोड में वही पैकेज में लिख दूं, उसी पैकेज में लिख दूं, तो देखना एरर बताएगा और बिल्कुल सही साठ बताएगा। देखिए अब यहाँ पर ये चीज मैं लिख देती हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा मेन फंक्शन, जैसे हमने वहां पर करा था। करेक्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग args, उसके बाद ये, और फिर चलिए अब ये पूरा कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर ये कुछ भी एरर नहीं बता रहा, देखो कुछ भी रेड वेड नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और जब मैं इसे यहाँ पर भी रन करूंगी ना इसी पैकेज में रीडिजाइन में, तो ये अच्छे से रन करेगा और देगा भी बिल्कुल सही आउटपुट। तो देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है, चेंज कलर रेड, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। इसने बाकी सारी चीजें नहीं बताई है, जो हमने कार डेमो के लिए रन करा था तब बताई थी, क्योंकि वो सब हमने पार्ट 1 में सीखा था, उसने वो वाला प्रिंट करा था, हमने कमेंट आउट नहीं करा था। इसलिए एक्सटीरियर जावा के लिए हमने सिर्फ ये वाली चीज लिखी अभी तक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसलिए इसने यही बताया। फिर से एक और बार बता दूं कि प्रोटेक्टेड सिमिलर है हमारा पब्लिक के, बट इसका काम ये है कि पब्लिक सिर्फ और सिर्फ अपने चिल्ड्रन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके चिल्ड्रन ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं, इसे गेट कर सकते हैं। फिर भले ही वो चिल्ड्रन इस पैकेज में हो या इस पैकेज के बाहर हो, उसके अलावा और कोई भी इसे गेट नहीं कर सकता, इसे चेंज नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ आ गई है ये चीज। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप का हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। तो प्राइवेट का काम होता है कि वो आपके पैकेज के बाहर तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट पैकेज के अंदर भी उसके अलावा कोई और क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही सब क्लासेस एक्सेस कर सकती है। तो अब अगर हम इस वाले कोड को देखें तो आप बताइए ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा। चल जाएगा, देखो एरर भी नहीं बता रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली क्लास तो हमारी सेम ही है ना, इसी क्लास के अंदर हमने लिखा है, ना ही ये सब क्लास है ना ही ये क्लास के बाहर है,
सेम क्लास है, तो इसलिए ये वाला काम कर जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर अलग सी क्लास बना दें या सब क्लासेस बना दें तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, एरर बताएगा वो। और अगर हम चाहते हैं कि वो काम करे, देखिए वाला सही आंसर आ गया हमारा, ये वाला काम कर गया। और अगर हम चाहते हैं कि क्लास के बाहर भी एक्सेस कर जाए प्राइवेट, तो उसके लिए हमें सेटर्स और गेटर्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन जैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल मतलब हम वही इसमें सीख रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सीखना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। तो सेटर्स और गेटर्स को हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए मैं पहले ये वाला कमेंट आउट कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम इसका काम नहीं है, क्योंकि हम सेटर्स और गेटर्स बना इसलिए रहे हैं ताकि प्राइवेट भी हमारा काम कर जाए और बाहर भी हम गेट कर पाए। अब एक दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो आपको इस कोड के बनाने के दौरान आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए उसका कोड बना लेते हैं हम सेटर्स और गेटर्स के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी सेट वाली, उसके बाद हम मेथड क्रिएट करेंगे गेट वाली। तो उसके लिए पब्लिक, हाँ पब्लिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर यूज करना चाहते हैं ना इसे प्राइवेट वाले को, तो उसके लिए हमें पब्लिक यूज करना पड़ेगा। तो हमारा पब्लिक होगा इस मेथड का नाम पब्लिक वॉइड सेट कलर, नाम दे रही हूँ इसका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा टाइप स्ट्रिंग रहेगा हमारे कलर का जो हम सेट करना चाहते हैं, कलर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर दिस डॉट कलर, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता ही दिया था उसमें कि दिस डॉट कलर कहाँ पर यूज होता है और क्या है। दिस डॉट कलर ये ऑब्जेक्ट का है। देखिए इस और इस कलर में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो कलर है ये ऑब्जेक्ट का है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे कार डेमो में जब हम कोड बनाएंगे, और ये वाला जो कलर वो ये है जो हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करा है। ओके, अब देखिए अब सेकंड हम मेथड क्रिएट करते हैं जो होगी हमारी गेट के लिए, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट, ये वाला भी हमारा पूरी तरीके से क्रिएट हो गया है। अब देखिए इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा हमारे मेन वाले की तरफ से, करेक्ट। ये हमारा कार डेमो है, यहाँ से हम इसे कॉल लगाएंगे, तो उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए कोड लिखने के लिए हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ से पूरा ही हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, हम एक और बार बना लेते हैं। एक्सटीरियर कलर 1, इसका नाम कलर 1 दे रही हूँ, न्यू क्योंकि नया ये बन रहा है। उसके बाद एक्सटीरियर, उसके बाद ये, उसके बाद हम इसे यूज करना चाहते हैं तो कलर 1 डॉट सेट कलर। ठीक है, हम सेट कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। भले ही पहले येलो कलर भी होता ना कार का, तो हम अभी रेड कर रहे हैं, तो सेट कर रहे हैं कुल मिला के। अभी फिलहाल हमने उसको पहले कुछ सेट करा नहीं था इसलिए पहली बार सेट हो रहा है, बट अगर पहले कुछ कलर होता भी ना तो ये उससे उस कलर को चेंज करके ये वाला कर देता जो अब हम लिखेंगे, करेक्ट। तो सेट कलर हम कॉल कर रहे हैं जो हमने वहां पर बनाया था मेथड। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं रेड इसको, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हम गेट को भी कॉल लगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि सेट तो कर दिया, अब गेट से हम प्रिंट करा पाएंगे। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कलर चेंज, यहाँ पर प्लस, और अब गेट वाले को कॉल लगा देते हैं डॉट गेट कलर। अब देखिए अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ये इधर आ गया इसलिए एरर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये एरर क्यों बता रहा था, रेड जिगजैग लाइन क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने गलती कर दी थी हमारे गेट वाले में, करेक्ट। देखो ये इसमें तो नहीं आ रहा सेट वाले में कुछ भी एरर, सिर्फ गेट वाले में आ रहा है। तो हमने गलती क्या करी, हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और सिमिलर लिख दिया। यहाँ पर जो हमें ये पैरामीटर पास कराना है, पैरामीटर नहीं पास करना है। क्यों, क्योंकि गेट का काम क्या है, गेट का काम सिर्फ इतना है जो हमने सेट करा है ना कलर, सिर्फ उसे गेट कर कर प्रिंट कराना, उसे चेंज नहीं करना है, ना ही कुछ छेड़ना है, उसे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमें पैरामीटर की तो जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है मतलब रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हटाओ और यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे रिटर्न दिस कलर। अब देखो रिटर्न दिस कलर तो लिख दिया, और ये जो वॉइड है यहाँ से वॉइड हटाना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बट हमें तो रिटर्न करना है गेट से। तो फिर वॉइड हटाओ और यहाँ पर हमारा जो भी डाटा का टाइप है वो लिख दो। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, अभी तक के हम सारे वीडियोज में इंट लिखते आ रहे थे, बट यहाँ पे हमारा डाटा का टाइप क्या है, कलर का स्ट्रिंग है, क्योंकि रेड येलो ये सब कलर है, स्ट्रिंग है, इसलिए हमारा रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है। रिटर्न भी कर दिया। अब देखो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा और बिल्कुल सही साठ काम कर रहा है। अब इसे रन करा देते हैं। तो यहाँ पर हम पहली बार चेंज कर रहे थे कलर, इसलिए हमने रेड करा। अगर हम फिर से चेंज करना चाहे या फिर डाटा में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना चाहे, चेंज करना चाहे, तो हम यहाँ पर फिर से एक और बार मैं लिख देती हूँ
कि अब हम इसे करना चाहते हैं गोल्डन कलर, करेक्ट। तो उसके लिए भी यहाँ पर कोड लिख देती हूँ मैं। हर बार मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर हम इसका कलर का नाम तो ये कर देते हैं 2, जो हम सेकेंड बार चेंज कर रहे हैं, और जो चेंज कर रहे हैं वो हम रेड को कर देते हैं गोल्डन, करेक्ट। अब हमारे डिजाइनर जिसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। ये देखो जो कलर चेंज रेड लिखा हुआ आ गया, हमने गोल्डन अभी लिखा है, इसलिए से रन कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा चेंज कलर रेड को, वो गोल्डन चेंज कर देगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि चेंज तो हम अभी भी कर पा रहे हैं यहाँ से, फिर आपने यहाँ पर प्राइवेट लिखने से मतलब क्या हुआ? क्योंकि चेंज हम वहां पर भी कर ही पा रहे थे, प्रोटेक्टेड में भी, और उसमें भी प्रोटेक्टेड में हम यहाँ चेंज नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ वहीं कर पा रहे थे, करेक्ट। तो फिर प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? देखो ये सही आंसर आ गया है। प्राइवेट का मतलब ऐसा है कि हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सेटर्स और गेटर्स को यूज करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन हो गया, मतलब हमारे डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन हो सकता है। ऑथेंटिकेशन मतलब कैसे? जैसे कि अगर हम कोई सा ऐप यूज कर रहे हैं, करेक्ट, उसमें पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड सब कुछ जरूरत है, मेरे ईमेल आईडी की भी। अगर हम पासवर्ड भूल भी जाते हैं, करेक्ट, तो वो क्या करता है, हमारे ईमेल पे ओटीपी भेजता है, हमारा ऑथेंटिकेशन करता है कि सही इंसान चला भी रहा है कि नहीं चला रहा है, कोई और तो नहीं चला रहा। उसके बाद जब सही ओटीपी लिखते हैं तो वो काम कर जाता है। कुल मिला के वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है, देख रहा है कि सही इंसान है कि नहीं है। वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। अभी फिलहाल हम अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, जब सीखेंगे जब देखेंगे, करेक्ट। तो उसके लिए हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोड भी लिखा जाएगा जब हमारी खुद की वेबसाइट रहेगी, हमारी खुद की कंपनी रहेगी, और वहां पर ऐसा कोड लिखा जाएगा कि हमसे पूछेगा कि क्या आप ओनर हो, क्या आप ओनर हो, या फिर आप कार डिजाइनर हो कंपनी में। अगर हो देन यू कैन चेंज इट, ओके, देन यू कैन चेंज इट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में लिखा जाएगा देन यू कांट चेंज इट, ओके, यू कैन नॉट चेंज इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप से ये ऐसा टेक्स्ट में नहीं लिखा जाएगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर कोड इस तरह से लिखा जाएगा, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, मतलब जब भी मैं ओनर हूँ और कोई कार डिजाइनर यहाँ पर लॉगिन करेगा तो पासवर्ड मांगेगा। जब सही पासवर्ड उसको मिल जाएगा तो फिर वो यहाँ पर गेट भी कर सकता है, सेट भी कर सकता है। अगर सही पासवर्ड नहीं मिला, मतलब सही इंसान नहीं है, तो फिर ना ही इसे गेट कर पाएगा ना ही सेट कर पाएगा, भले ही हमने यहाँ पर प्राइवेट लिखा है, ओके, और ये सारा कोड लिखा है, यहाँ से हम कॉल भी करें तो भी वो नहीं कर पाएगा एक्सेस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, मैंने काफी टाइम लेके आपको चीज समझाई है। प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा, कुछ चीज नहीं समझ आए तो ऐसे बैक कीजिए और वापस से देखिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो अब देखें, यहाँ पर हमने इनकैप्सुलेशन भी समझ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे समझ लिया है, एक डायग्राम से बताती हूँ। हाफ, अगर ये कैप्सूल है, करेक्ट, तो वो आधे पार्ट में डिवाइडेड है। आधे पार्ट में हमारा मेथड है, आधे पार्ट में हमारी प्रॉपर्टीज, और वो पूरी तरीके से कवर्ड है। जैसे हमारा कैप्सूल होता है पूरी तरीके से कवर्ड, बाहर ट्रांसपेरेंट है, जिस भी कलर का होता है कैप्सूल, वो पूरी तरीके से कवर्ड होता है और दवाई को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है। वैसे ही हमारा जो इनकैप्सुलेशन है वो हमारे मेथड और प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से कवर्ड रख रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट में बांध कर रख रहा है, प्रोटेक्टेड रख रहा है, डाटा हाइडिंग कर रहा है, सेफ रख रहा है हमारे डाटा को, ताकि कोई और इंसान उसे एक्सेस नहीं कर पाए, ना ही उसे चेंज कर पाए, जैसे हमने यहाँ पर करा। अगर ये तो अभी मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया था, हम बैंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारा पासवर्ड होता है, आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, जो भी आपका उसमें होता है, तो उसमें भी आप पासवर्ड लिखते हैं, तो वो कुछ तो कर क्या रहा है कि आपके पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी सभी चीजों को। वैसे ही यहाँ पर हमारा इनकैप्सुलेशन हमारे डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाई है, मेथड बनाई है, कार की बनाई है, क्लासेस भी कार की बनाई है। आप यहाँ पर बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ईमेल का भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जहां पर हमारे सेंसिटिव डाटा को हाइड करने का काम हो रहा हो, या सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा हो, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा हो, वो सभी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे काम क्या हुआ, कुल मिलाकर हमारे इनकैप्सुलेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को जब वो कंबाइन करता है, एक साथ जब काम करता है, उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, करेक्ट, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर हमारा पूरा इनकैप्सुलेशन का भी टॉपिक कवर हो चुका है। वैसे तो हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। अगर हमारा ऐसा प्लान बने हमारी कंपनी का, पीआर मोटर्स का, कि यहाँ पर हमने एक बार जो सेट कर दिया कलर, सो कर दिया, बट अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ना ही ओनर चेंज कर सकता है, ना ही कार डिजाइनर चेंज कर सकता है। एक बार जो कंपनी का प्लान बन चुका है वो बन गया, हाँ उसे देख सकता है पर चेंज नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पब्लिक लिखा है ना उसे प्राइवेट कर देंगे।
तो अब इसका काम पता है क्या हुआ, जब आप वहां पे से इसे एसेस करेंगे ना, यहाँ से कार डेमो से, तो वो भी चेंज नहीं कर पाएगा, यहाँ पर भी चेंज नहीं कर पाएगा। देखो रेड लाइन आ गई है, यहाँ पर एरर बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट कर दिया। एक बार जो काम हो गया, जो आपने प्लान बना लिया सो बना लिया, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। गेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसे चेंज नहीं कर सकते, ना ही ओनर का ना ही कार डिजाइनर। आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ आ गई है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा अलग है इनकैप्सुलेशन से, इसलिए मैं एक बार आपको डिफरेंस भी बता दूंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो इस चीज़ को लेकर। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिटेल हाइडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो यही था, डिटेल हाइडिंग। नहीं, यहाँ पर था डाटा हाइडिंग। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, तो जैसे कि अगर हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो कार में जो भी यूज़र होता है, जो भी वो कार खरीदता है, उसको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? वो कार दिखता है, उसका इंटीरियर दिखता है, उसका एक्सटीरियर दिखता है, सीट दिखती है, जो वो चलाता है, जिससे चलाता है, गियर और वो सब दिखता है। बाकी कोई भी चीज़ें थोड़ी दिखती है, जो उसकी इंटरनल होता है। अंदर कितनी भी मशीनें लगी हुई है, उससे यूज़र को क्या मतलब? तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उससे हाइड कर देते हैं। जो जो चीज़ें यूज़र को ज़रूरत है, सिर्फ वही वही दिखती है। सेम अगर नेक्स्ट एग्जांपल लूँ मैं वेबसाइट का, तो वेबसाइट में क्या होता है, हमारी वेबसाइट जब हम बनाते हैं, तो हम वहाँ पर बैकएंड थोड़ी यूज़र को दिखाते हैं। वो तो हमें हमें पता चलेगा क्या लिखा है बैकएंड में, क्योंकि वो ज़रूरत हमें है, यूज़र को थोड़ी है उस चीज़ की ज़रूरत। तो वो सारा जो अननेसेसरी चीज़ें रहती है, या जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है, जो यूज़र के लिए अननेसेसरी है, भले हमारे लिए नेसेसरी हो, वो सारी चीज़ें हम हाइड कर देते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं उन चीज़ों को, और सिर्फ वही चीज़ें दिखाते हैं जो यूज़र को ज़रूरत है। और वही अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा हाइडिंग। मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए या सबके लिए, बट वो सेंसिटिव डाटा है, उसे हाइड करते हैं। यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें हाइड होती है जो यूज़र के लिए अननेसेसरी है, करेक्ट। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिससे कि यूज़र कंफ्यूज हो सकता है, वो वाली चीज़ें हाइड होती है। बट यहाँ पर वो वाली चीज़ें हाइड होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा है, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल डाटा है, जैसे कि बैंक का पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गई, हमारे अकाउंट्स हो गए, वो सारी चीज़ें। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ लिखें तो वो होगी इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। हमारा प्रोसेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्रोसेस क्या, वो सारा हाइड होता है। जैसे कार का मैंने आपको बताया, कार का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे कार चल रही है, कौन कौन सी मशीन अंदर लगी है कार के अंदर, कौन कौन से वायर्स लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लगी जिससे कि कार चल रही है, उसका व्हील चल रहा है, वो सारी चीज़ें। बट वो सारी चीज़ों की यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं है, उससे तो सिर्फ कार से मतलब है, कार अच्छी चलनी चाहिए, कार अच्छी दिखनी चाहिए। बाकी सारी जो चीज़ें होती है इम्प्लीमेंटेशन, जो बैकएंड का काम होता है, अगर हम कोडिंग की भाषा में बोले, वो सारी चीज़ें हम हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, ताकि हमारा जो यूज़र है वो कंफ्यूज नहीं हो, करेक्ट। तो उसका मतलब है एब्स्ट्रैक्शन। और इनकैप्सुलेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमारा सेंसिटिव डाटा है, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पर्सनल है, अगर वो लीक हो गया तो दिक्कत हो सकती है, वो वाला डाटा हम यहाँ पर हाइड करते हैं, करेक्ट। कुल मिला के हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड होती है यहाँ पर। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया है। तो अब दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, वैसे एक और बार बता देती हूँ। जो कार के अंदर जितनी भी मशीनरी लगी है, वायर्स लगी है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया एब्स्ट्रैक्शन का। या वेबसाइट का बैकएंड समझ लीजिए, वो सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। वही इनकैप्सुलेशन का हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, पासवर्ड, भले बैंक का पासवर्ड हो, ईमेल आईडी पासवर्ड हो, या किसी भी तरीके के सेंसिटिव डाटा। आई होप आपको समझ आ गया है। अब देखते हैं इसका कोड कैसे बनाना है। इससे पहले हम ये तो हमने समझ लिया था इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड वाला टाइप है हमारा इंटरफेसेस। अब ये वाला हम थोड़ी देर में सीखते हैं, ये वाला हम पहले सीखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए, तो चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करेंगे हम फर्स्ट वाले टाइप में। तो अब देखिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ फ्लावर का। ओके, तो मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर है रोज़, और सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर है हमारा लोटस। तो अब रोज़ हमारी क्लास हो गई और लोटस भी हमारी क्लास हो गई। हमने दो टाइप की क्लासेस लिए, ओके। और ये हमारे एक तरीके से चिल्ड्रन हो गए। और अगर हम इसका पेरेंट ले, तो पेरेंट क्या होगा, पेरेंट हमारा होगा फ्लावर। फ्लावर इसलिए ले रही हूँ कि ये कॉमन वर्ड है,
उसकी हम चिल्ड्रन बना रहे हैं रोज और लोटस। ये आप इनहेरिटेंस की तरह समझ सकते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता था, हमारा जो पेरेंट क्लास होती थी, अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए तो हमें एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ती थी और एक्सटेंड वर्ड को यूज करते थे और वो सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट के इसमें से लाकर हमारे चाइल्ड वाले में डाल देता था। अगर नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे पूरा डिटेल में समझाया था, अगर थोड़ा सा भूल भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए, हमारा पेरेंट में से सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड लेके आ जाता था, करेक्ट। तो अभी हम पहले चाइल्ड की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो हमारा हम सबसे पहला वेरिएबल हमारे रोज में बना रहे हैं, वो होगा हमारा कलर। ये हमारी क्लास हो गई रोज, और इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है वो मेरा कलर है। ओके, तो कलर हम रोज का दे रहे हैं रेड, और नेक्स्ट हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं रोज वाली क्लास में, ठीक है। तो मेथड अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम मैं दे देती हूँ ग्रो। ये एक सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ग्रो वाली हमारी मेथड हो गई, फंक्शन हो गया। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोजेज ग्रो इन सॉइल। ये हमारा एक सिंपल सी मेथड क्रिएट हो गई है। सबसे पहले हमारा क्या क्रिएट हुआ, वेरिएबल क्रिएट हुआ। ओके, वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं रेड। उसके बाद एक मेथड क्रिएट हुई जो कि हुई ग्रो, उसमें हमने लिखा है कि रोजेस ग्रो होते हैं सॉइल में। अब यही हमने एक और क्लास बनाई, ये भी चाइल्ड क्लास है और ये भी चाइल्ड क्लास है। ओके, इसका अगर मैं, ये क्लास है, अगर इसका कलर मैं दे दूँ पिंक, ये जस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर पिंक दे दी। उसके बाद अगर मैं सेम मेथड यहीं क्रिएट कर दूँ, हमारा वेरिएबल तो सेम ही था कलर, हाँ इनपुट ज़रूर अलग दिया है। तो इनपुट तो हम वहाँ पर भी इनहेरिटेंस में भी अलग ही देते थे। जब मैंने आपको कार का एग्जाम्पल लिया था तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे, मेड बाय लिया था मैंने। ओके, एक क्या लिया था, ईयर लिया था, और एक क्या लिया था, मॉडल लिया था। उसको बस हम डिफाइन कर देते थे वेरिएबल्स को, बाकी तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा C1, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C2, फिर इसका ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट किया C3, और उसमें हम इन तीनों को पास करते थे, उसके साथ इनका इनपुट भी देते थे। बट स्टार्टिंग में क्लास में थोड़ी इनपुट देते थे, वैसे ही यहाँ पर हम सिर्फ क्रिएट करेंगे, स्टार्टिंग में इनपुट नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको इनपुट देकर बता रही हूँ, बट जब हम यहाँ पर फ्लावर में जब ये बनाएंगे ना इनका प्रॉपर्टीज, तब हम यहाँ पर इनपुट नहीं देंगे, जैसे कार में नहीं देते थे, उसके ऑब्जेक्ट जब बनाते तब देते थे। वैसे ही यहाँ पर हम जो चिल्ड्रन बना रहे हैं तो हम इनपुट दे रहे हैं, जब हम इस पेरेंट को बनाएंगे तब हमें इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वैसे ही हमने यहाँ पर सेम लिया, जैसे यहाँ पर होता था इनहेरिटेंस में भी सेम ही होता था। C1 C2 C3 जो ऑब्जेक्ट्स देते थे, हमारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती थी ना, मेड बाय, ईयर, मॉडल, तीनों में सेम होती थी, इनपुट अलग होता था। वैसे ही यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज सेम है, मेथड सेम है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी, ये जो वेरिएबल है ये सेम है, और ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है और वेरिएबल भी है, दोनों यहाँ पर भी यही होता था। और ये वाला जो मेथड है यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर भी हमारा सेम मेथड है, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, इनपुट अलग दे रही हूँ मैं। ओके, लोटस ग्रो इन वाटर। ओके, ये वाला हमारा सेकेंड मेथड भी क्रिएट हो गया। अब हम पेरेंट वाले को देखते हैं। तो अब अगर हम पेरेंट वाले की बात करें जो कि है फ्लावर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये वाली हमारी क्लास है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल दे रहे हैं जो कि होगा कलर। अब देखिए, कलर में सिंपली बस ऐसे ही मेंशन कर रही हूँ जैसे हम यहाँ पर करते थे, इनहेरिटेंस में करते थे, करेक्ट। मैं आपको 3 रीज़न दूंगी कि यहाँ पर हम क्यों इनपुट नहीं दे रहे, तीनों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीज़न कि हम इनहेरिटेंस में भी नहीं करते थे, देते थे इनपुट। ओके, मेड बाय भी होता था। क्यों देंगे इनपुट, क्योंकि मेड बाय का जब हम C1 बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, C1 बनाएंगे, C2 बनाएंगे, C3 बनाएंगे, तो इसका इनपुट अलग होगा, इसका अलग। अगर ईयर की बात करें, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। चलो मेड बाय का तो कभी सेम हो भी जाएगा क्योंकि हमारी कंपनी सेम है, PR मोटर्स। ईयर तो अलग ही होगा तीनों का, मॉडल भी तीनों का अलग ही होगा, तो फिर देंगे क्या यहाँ पर इनपुट, तीनों तो अलग है, करेक्ट। सेम यहाँ पर भी अगर पेरेंट का कोई भी इनपुट हो, यहाँ पर तो अलग हो सकता है ना। हाँ, वेरिएबल बिल्कुल सेम रहेगा, वेरिएबल मेथड बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती वही खींच के हमारे चाइल्ड वाले में आती है। हम एक्स्ट्रा ऐड ज़रूर कर सकते हैं, बट चाइल्ड में वो वाली प्रॉपर्टीज तो आएगी ही आएगी, ये रूल है। आप इनपुट में थोड़ा सा ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट वाला वेरिएबल वाला मेथड वाली प्रॉपर्टीज तो आएगी ही। इसलिए पहला रूल इनहेरिटेंस वाला, क्योंकि इनहेरिटेंस में भी नहीं देते थे। दूसरा रूल हमारी पेरेंट वाले की, कि पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है वो चाइल्ड में आती ही आती है। आप ऐड कर सकते हैं बट उन्हें रिमूव नहीं कर सकते, और इनपुट देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप उसको मॉडिफाई कर सको, करेक्ट। और थर्ड रूल क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर इनपुट, वो एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन में बोला ही है कि डिटेल हाइडिंग करनी है आपको, जो चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो हाइड कर दो, तो हमें ज़रूरत है ही नहीं ना,
क्योंकि हम तो इनपुट यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं और इनपुट चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पर दे ही क्यों। एब्स्ट्रैक्शन का रूल भी यही कहता है कि यहाँ पर आप इनपुट मत दो, इसीलिए तीनों रूल आपको बता दिए, तीनों रीजंस बता दिए कि हम यहाँ पर इनपुट क्यों नहीं दे रहे। अब यहाँ पर जो ग्रो हमने मेथड लिखी है वो भी हम सिंपली ऐसा का ऐसा बना रहे हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेथड को हम कॉल लगाएंगे या हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम इन चिल्ड्रन से कर देंगे सारा काम। ओके, तो चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्शन का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का कोड की कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला रूल होता है कि हमें जब क्लास बनाएंगे उसका टाइप एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसके आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सेकेंड रूल है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है उसके अंदर आप कुछ भी डाटा नहीं दे सकते, मतलब कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ नो इम्प्लीमेंटेशन नीडेड। ओके, तो मतलब इसके अंदर हम जब भी मेथड क्रिएट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर करा था। ओके, अब थर्ड वाला जो हमारा रूल है वो ये है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं, वहाँ पर हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। ये तीनों रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा जब एब्स्ट्रैक्शन करो। पहला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बननी पड़ेगी, हमारा टाइप एब्स्ट्रैक्ट होगा क्लास का। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में नो इम्प्लीमेंटेशन नीडेड। ओके, और थर्ड, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे यहाँ पर। एक तरीके से ये जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं वो यहाँ पर हाइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ही था डिटेल हाइडिंग, वैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ओके, जिन जिन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो उसे कॉम्प्लेक्स बना सकता है यूज़र्स के लिए, क्योंकि हमारा ऊप्स का मतलब ही होता है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसे हम ऊप्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो रियल वर्ल्ड अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो कर तो ह्यूमंस के लिए कर रहे हो, यूज़र्स के लिए कर रहे हो, तो यूज़र्स के लिए अगर कोई चीज़ टफ हो रही है तो वो चीज़ छुपा दो, वही बेटर है। इसीलिए तो अब चलिए इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम पहला पेरेंट का कोड लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों का लिखेंगे। तो पेरेंट के कोड के लिए हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या है हमारा? फ्लावर। करेक्ट, फ्लावर नाम की हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमारा सबसे पहला वेरिएबल क्या था? कलर। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग, क्योंकि डाटा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा यहाँ पर। रेड पिंक ये दोनों स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमारी मेथड क्रिएट होगी। मेथड कैसे क्रिएट होती है? वॉइड, उसके बाद यहाँ पर मेथड का नाम क्या है हमारा? ग्रो। तो वैसे ग्रो मेथड क्रिएट हो गई है। मैंने कहा नो इम्प्लीमेंटेशन नीडेड, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्रिएट कर दो उस मेथड को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते थे पहले? पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट या कुछ नहीं लिखो तो फिर डिफ़ॉल्ट माना जाता था। अब ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन सीख रहे हैं हम। मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आ गई है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। अब जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट होगी, क्लास का टाइप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। यहाँ पर लिखा ही था मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने क्रिएट करी है तो रूल है कंपलसरी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब क्लास का टाइप एब्स्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई यहाँ पर, और हमारी मेथड का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। एक बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सी क्लास क्रिएट करी और एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास क्रिएट करी, बट अंदर मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी क्लास, फिर से बता दूं, अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है बट अगर अंदर मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है, किसी भी और टाइप का है, ये चल जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाया है बट क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप की नहीं हो, कभी भी नहीं होगा ऐसा। अगर आपने मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाया है तो क्लास का भी टाइप आपको एब्स्ट्रैक्ट ही रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया है ये बात। तो अब नेक्स्ट हम कोड बनाएंगे हमारे चाइल्ड के लिए। ओके, मैं फिर से बता दूं आपको कि चाइल्ड हम मान रहे हैं क्योंकि इसका प्रोसीजर बिल्कुल चाइल्ड जैसा है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ओके, देखो अब अगर हम इसका कोड ले रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास है, इसका नाम क्या है क्लास का? हमारा रोज़ है।
ओके, तो हम क्लास का नाम रोज दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब पेरेंट और चाइल्ड वाला पूरा कोड बताया था, फिर से बता देती हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपने चिल्ड्रन बताया है, जिस भी चिल्ड्रन का आपने नाम लिखा है और उसके बाद अगर एक्सटेंड वर्ड लगाकर आपने पेरेंट का नाम लिख दिया है, तो एक्सटेंड का काम होगा कि उसकी जो पेरेंट वाली क्लास में जितना भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जितनी भी एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, वो उसे खींच कर हमारे चाइल्ड वाले में लाकर रख देगा। ये रूल है। उसमें एक्स्ट्रा और ज़रूर आपको इसे ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टीज, बट ये तो आएंगे ही आएंगे, ये कंपल्शन है। आई होप आपको समझ आ गया, कंपल्सरी है ये। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मतलब एक्सटेंड वर्ड ने क्या करा कि ये कलर को भी ले आया है इसमें हमारे चाइल्ड वाले रोज में, और हमारी जो मेथड थी ग्रो उसे भी यहाँ पर ले आया है। इसमें हमने कोई इनपुट पास नहीं करा, तो यहाँ पर हमें इनपुट पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम मेथड क्रिएट करें उससे पहले एक काम करते हैं, पहले ये वाला वेरिएबल पास कर लेते हैं। ओके, तो वेरिएबल पास करने के लिए हमने ये सब तो लिख दिया था कि एक्सटेंड कर रहा है हमारे फ्लावर को, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट की लेकर आ रहा है हमारे चाइल्ड में। उसके बाद हम पब्लिक, ये पब्लिक टाइप का होगा, रोज हम नाम दे रहे हैं हमारा। उसके बाद एक पैरामीटर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग कलर, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है। हम वहाँ पर भी इनहेरिटेंस में भी यही करते थे, एक क्रिएट करते थे पहले, ओके, एक कंस्ट्रक्टर टाइप का क्रिएट करते थे, उसके बाद यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते थे। करेक्ट, जो भी प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत होती थी उसका पैरामीटर में पास करते थे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते थे पेरेंट और चाइल्ड के टाइम पर सुपर कीवर्ड यूज़ करते थे, और हमारा यहाँ पर जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती थी उसका नाम, ताकि हम यहाँ पर इनपुट दे सके। अब आप ये सोच रहे होंगे सुपर क्या है। सुपर एक तरीके का हमारा कीवर्ड है जिसका काम होता है कि हमारी जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है वहाँ से सारी प्रॉपर्टीज लेकर आए, उसे यूज़ कर ले। वो बस पेरेंट को बताने का काम करता है कि मैं चाइल्ड के अंदर हूँ, आप जाइए हमारी सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट में से लेकर आइए, हमें ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, एक तरीके से इस तरह का काम करता है। अब ये वाला भी हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें ज़रूरत है हमारे मेथड की। और ज़्यादा बेटर लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ इसे सुपर को, तो हम ये कहेंगे कि द रोज कंस्ट्रक्टर कॉल्स द फ्लावर कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर कलर। ओके, सुपर कीवर्ड, सुपर यहाँ पर कलर। और वही अगर हम लोटस में भी, तो वहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर बस लोटस होगा, ओके, उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम लोटस होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग कलर होगा, यहाँ पर सुपर होगा, यहाँ पर कलर होगा। उस केस में भी द लोटस कंस्ट्रक्टर कॉल्स द फ्लावर कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर कलर। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। इसके बाद हम अब फाइनली मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड ग्रो, वॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर रोजेस ग्रो इन सॉइल। अब देखिए हमारा रोज़ वाला तो काम हो गया। अगर मैं लोटस की बात करूँ, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, बस आपको जनरली बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर रोज़ लिखा है वहाँ पर लोटस लिख देंगे। कलर हम जब इनपुट एज ए इनपुट पास करेंगे ना वहाँ पर, तब हम इसमें रेड दे देंगे, इसमें पिंक दे देंगे। ओके, और ये रोजेस ग्रो इन सॉइल और यहाँ पर लोटस ग्रो इन वाटर। अब जो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन है वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते। उसका मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब कि ये जो हमारा फ्लावर है, ओके, ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब ये फ्लावर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे सब क्लासेस के। हमारे सब क्लासेस क्या है, रोज़ है, लोटस है, इसके हमारी सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। डायरेक्टली हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कैन नॉट क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, बट हम क्रिएट कर सकते हैं, बट कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्क्रीट सब क्लासेस, जैसे कि रोज़ हो गया, लोटस हो गया। आई होप आपको समझ आ गई है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको लिखकर पूरा समझाया है। इनकैप्सुलेशन में इतना ज़्यादा लिखकर समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे ही समझा दिया था आपको कोड एडिटर पर। चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्शन का कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये प्रोजेक्ट्स पर गए, फिर से बता देती हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर गए, उसके बाद सोर्स,
उसके बाद यहाँ पर हमें न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा पैकेज क्रिएट होगा। पैकेज का नाम मैं फ्लावर दे रही हूँ क्योंकि हम फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पैकेज हमारा क्रिएट हो गया। पैकेज के ऊपर ही राइट क्लिक करना ताकि हमारा नया जावा की क्लास क्रिएट हो जाए। इसका नाम फ्लावर डॉट जावा, ताकि हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी फ्लावर नाम की। ये देखिए हमारी क्लास क्रिएट हो गई है फ्लावर नाम की। अब इसके बाद हमारा जो पब्लिक क्लास फ्लावर लिखा है ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे ताकि इस फ्लावर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सके, बट सब क्लासेस या जो भी होगी हमारी उसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या पास कर रहे हैं, हम एट्रीब्यूट क्या पास कर रहे हैं, वो होगा हमारा कलर जिसका टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। अब प्रॉपर्टी लिखने के बाद स्ट्रिंग कलर, उसके बाद हमें एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड में मैंने आपको कहा ही था कि इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी डाटा हमें पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली बस उसे क्रिएट कर लेंगे, उसमें कुछ भी एज डाटा या एज जो भी हम कोड देते हैं वो नहीं देंगे। ये बस हमने क्रिएट करी है, मेथड की तरह क्रिएट नहीं करेंगे जो हम करते थे। है ये मेथड ही, बट हमें इम्प्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर हाइड करें, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही है। ओके। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो कि होगा हमारा पब्लिक, नाम है हमारा फ्लावर, और यहाँ पर एज पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर्स हमने पहले भी पास करे थे इनहेरिटेंस और इन सभी में। ओके, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती थी उसको एज पैरामीटर पास करते थे हम कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद दिस डॉट कलर मतलब प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद इक्वल्स टू प्रॉपर्टी फिर से। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस डॉट कलर जो है ना वो हमारे ऑब्जेक्ट वाला कलर है जो हम सब क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो नहीं सकती। सब क्लासेस से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो देंगे डाटा वो वाला कलर है, और ये वाला कलर वो है जो हमने यहाँ पर एज पैरामीटर पास करा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएट करते हैं हम, सब क्लासेस मतलब रोज, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे फ्लावर को पेरेंट वाले को, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज लेकर आ जाएगा हमारा एक्सटेंड जो वर्ड लिखा है हमने, की वर्ड लिखा है वो। उसके बाद ये हमने पूरा लिख दिया है। यहाँ पर हमें पब्लिक कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल क्लास। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर लिखेंगे हम पब्लिक, नाम दे रहे हैं हमारा रोज, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है। ओके, रोज एज पैरामीटर पास करेंगे जैसे वहां पर करते थे, स्ट्रिंग कलर। उसके बाद सुपर वर्ड, सुपर कीवर्ड यूज करें। सुपर कीवर्ड का काम भी मैंने बता दिया था कि वो पेरेंट को जो एक्सटेंड कर रहा है ना वो काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज वो लेकर आ रहा है वहां से, कलर वाली प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, इसलिए हम सुपर वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद हमारी ग्रो वाली मेथड हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तो ग्रो यहाँ पर हमने इसके लिए बनाया था, अब ये जो एक्सटेंड करके ला रहा है उसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए ग्रो। अब वहाँ पर हमने कुछ दिया नहीं था, यहाँ पर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोज है तो रोजेस ग्रो इन सॉइल, ये लिख देते हैं। ये हमारा काम पूरा हो गया रोज वाले का। अब हमारा काम है लोटस का, करेक्ट, जो कि एक्सटेंड करेगा हमारे फ्लावर को। यही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, काम करते हैं। तो ये वाला हमारा पूरा काम हो गया। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, लोटस एक्सटेंड कर रहा है हमारे उसको, इसका भी नाम हम लोटस दे देते हैं। और यहाँ पर भी सुपर कलर ही यूज कर रहा है, यहाँ पर लोटस ग्रो इन वाटर। तो अब ये वाला भी हमारा काम हो गया। अब सिर्फ हमें मेन जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS वो सब हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसके बाहर लिखना पड़ेगा, बट इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। ये वाला कौन सा ब्रैकेट है हमारा, जो मेन वाला है। ओके, इसके अंदर लिखना पड़ेगा।
तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग args, और फिर ये मेन फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सब क्लासेस का। ये वाला इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो नहीं होता है, सब क्लासेस का होता है एब्स्ट्रैक्शन में। तो ये वाला रोज है, ये इजी क्वेश्चन बट समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए पूछते हैं रोज। उसके बाद यहाँ पर सॉरी ऑलरेडी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर एज इनपुट देंगे। अब हम इनपुट दे रहे हैं, देखो वहां पर जो हमने दिस और ये सब काम करा है ना, वो सारा यूज यहाँ पर हो रहा है। ये देखो ये वाला जो दिस डॉट ये है ना, ये जो हम अभी इनपुट दे रहे हैं ये वो है। तो यहाँ पर हम इनपुट दे देते हैं जो कि है रेड। अब इसके बाद सेम हमारे इसका होगा लोटस का। तो लोटस हो गया हमारा, और यहाँ पर हम दे देते हैं पिंक, यहाँ पर भी हम लोटस लिख देते हैं। ये भी हमारा काम हो गया। अब सिर्फ इसे प्रिंट कराना है, क्योंकि ये तो दे दिया हमने एज इनपुट। देख तो ले कि हमने सही इनपुट दिया, सही कोड लिखा है कि नहीं, अभी तक कितना लंबा जो कोड लिखा है, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो भाई ये रोज कलर प्लस, अब इसको कॉल लगा दो रोज डॉट कलर। अब सेम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलें, यहाँ पर लोटस कलर, उसके बाद यहाँ पर कॉल लगा दो लोटस डॉट कलर को। ये हो गया। अब ये तो हमने कर दिया, इनके मेथड्स भी तो कॉल करने पड़ेंगे जो हमने मेथड क्रिएट करी थी यहाँ पे ग्रो वाली, ताकि लिखा हुआ आ जाए लोटस ग्रो इन वाटर और रोज ग्रो इन सॉइल। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारी मेथड कॉल कर लेते हैं। अब लास्ट में भी कर सकते हो, पर अच्छा है ना रोज वाले का पूरा पार्ट साथ में रहेगा। डॉट ग्रो, ये हो गया, इसको मेथड को हमने कॉल लगा दिया। उसके बाद लोटस डॉट ग्रो, ये वाला हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इसे रन करा देते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा रोज डॉट कलर, मतलब यहाँ पर रेड आएगा, तो रोज कलर रेड। यहाँ पर आएगा इस वाली लाइन का लोटस कलर पिंक, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हमारा रोजेस ग्रो इन सॉइल, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा लोटस ग्रो इन वाटर। देखो हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आया है, रोज कलर रेड इसका। उसके बाद जो रोज ग्रो वाला मेथड हमने कॉल किया उसका काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर पिंक, उसके बाद जो हमने लोटस वाले का काम करा तो वो हो गया। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा क्लासेस को यूज करके। ये वाला हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इंटरफेसेस को यूज करके हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कोड बनाते हैं। पहले हमने बनाया था कोड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करके, अब हम इंटरफेस को यूज करके कोड बनाएंगे। इसके कुछ कुछ रूल्स है, पहले वो देख लेते हैं। ये जो साइड में मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, ये वो वाला कोड है जो हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके कोड बनाया था, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इंटरफेस को यूज करके कैसे कोड बनेगा और इसमें कैसे कोड बनेगा। तो साथ साथ आप देखते रहिएगा यहाँ पर साइड में भी। ओके, तो अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं इंटरफेस के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा इंटरफेस का कि इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता था, बट इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूँ, इंटरफेस फ्लावर नाम का है। ओके, तो यहाँ पर आप फ्लावर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जब आपको मेन फंक्शन से कॉल लगाना रहेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तब आप चाइल्ड की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि रोज है, फ्लावर है, या आप सब क्लासेस उन्हें बोल सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंटरफेस में जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी मेथड होते हैं उनका टाइप एब्स्ट्रैक्ट रहता है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी कोडेटर खुद उसे एब्स्ट्रैक्ट बना लेगा और मान लेगा, बट उसका टाइप एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। और इसकी अगर बात करें, हमने जो पहले कोड बनाया था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करके, मैंने वहां पर आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि हमारा जो क्लास होगी, अगर आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट रख दिया है
फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने कोई सी क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करके, अगर आपने कोई सी क्लास बनाई है यहाँ पर, तो उसका टाइप अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट रख दिया तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप मेथड उसके अंदर जो बनाओगे वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का भी बना सकते हो, या फिर बिना एब्स्ट्रैक्ट टाइप का सिंपल मेथड भी क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपने मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप की बना दी है तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको उसकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही रखनी पड़ेगी। देखो फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने क्लास का टाइप एब्स्ट्रैक्ट रखा है तो उसके अंदर जो आपने मेथड बनाई है आपके पास दो चॉइसेस है, या तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की मेथड बना लो या फिर सिंपल मेथड बना लो। बट अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट टाइप की मेथड बनाई है तो फिर उसका जो क्लास रहेगा जिसके अंदर आपने मेथड बनाई है उसका क्लास आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसका रूल है इस हमने जो पहले बनाया था। ओके, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि सारी टाइप की मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, आप लिखो नहीं लिखो कोडेटर खुद मान लेगा। ओके, अब जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमारा जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बनाता है। जी हाँ, बट अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत है, उसका कोड बनाना है जावा में, तो फिर आपको इंटरफेसेस का यूज करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा कोड को देखकर। ओके, और जो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि मेथड्स का जो टाइप रहेगा वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपने नहीं लिखा तो भी वो खुद मान लेगा कोऑर्डिनेटर। ओके, बट हम यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इंटरफेस तो क्रिएट कर लिया है फ्लावर का, उसके बाद हमें इसमें एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी वॉइड, और मेथड का नाम मैं ग्रो दे रही हूँ जैसे हमने वहां पर दिया था ग्रो मेथड। ओके, तो हमारी मेथड भी क्रिएट हो गई है। इसमें हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी होता है डिटेल हाइडिंग, तो कुछ भी पास नहीं करना है हमें यहाँ पर। उसके बाद हम एक और मेथड बना लेते हैं। ये है तो एक प्रॉपर्टी बट हम एज अ मेथड इसे यूज करेंगे, इसलिए गेट कलर, इसके लिए भी डाटा हम बाद में लिखेंगे। रोज के लिए भी अलग लिखाएगा, लोटस के लिए भी अलग लिखाएगा। ये भी हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होगी रोज के लिए, क्लास रोज। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इम्प्लीमेंट्स। अब आप सोचोगे इम्प्लीमेंट्स क्या है, यहाँ पर तो हमने ये लिखा था एक्सटेंड। जी हाँ, यहाँ पर हमें जहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड और क्लास को यूज करके लिखा था, एक्सटेंड का मतलब होता था कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो चाइल्ड में लेकर आ जाएगा और चाइल्ड में लाकर डाल देगा। इसका मतलब ये होता था। इम्प्लीमेंट का मतलब भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है कि उसकी प्रॉपर्टीज वो यूज करेगा, बट इंटरफेस में आप एक्सटेंड नहीं लिख सकते, आपको इम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, ये रूल है यहाँ का, तो ये भी ध्यान रखेगा। उसके बाद हमें पेरेंट का नाम लिखना है हमारा जो कि है फ्लावर। उसके बाद अब हमें जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बनाई है ना, एक मेथड बनाई, एक तरीके से प्रॉपर्टी बट हमने एज ए मेथड यहाँ पर बनाई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रोज के लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं प्राइवेट टाइप की रख रही हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम है कलर। अब आप सोचोगे स्ट्रिंग क्यों, ये एज इनकैप्सुलेशन भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए कि अगर हम किसी भी चीज की वेबसाइट बनाए या हमारी कंपनी का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं या कोई सी भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम ऊप्स की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर कुछ ऐसा प्राइवेट टाइप का डाटा प्राइवेट रखना चाहते हैं ताकि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए उसे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वो वाली चीज को आप प्राइवेट लिख दो तो मतलब और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है उसे, वो प्राइवेट रहेगी। बस एज एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको ये प्राइवेट बनाया, आप पब्लिक भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद हमें इसके अंदर मतलब क्लास रोज के अंदर हमें एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारी गेट कलर की मेथड है, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट कलर। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे हम वहां पर इंटीजर यूज करते थे, मतलब इंट लिखते थे, क्योंकि उसके डाटा का रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होता था, वो डाटा जो रिटर्न करता था वो इंटीजर टाइप का होता था। अब यहाँ पर जो कलर होगा उसमें जो हम एक इनपुट देंगे उसका टाइप क्या होगा, वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करा है। गेट कलर क्रिएट करा और दिस डॉट कलर को रिटर्न कर देगा। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि दिस डॉट कलर तो रिटर्न करेगा, पर इसमें कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए। जैसे हम वहां पर लिखते थे दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, तो कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये देखिए दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, तो वैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं हम, पब्लिक रोज है। उसके बाद यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे जो कि होगा स्ट्रिंग कलर। उसके बाद दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर।
अब देखिए दिस डॉट कलर, ये वाला जो कलर है वो है जो हम एज इनपुट देंगे हमारे ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन से। ये वाला कलर वो कलर है जो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास करा है। ये मैं हर बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है, भूलना मत ये चीज। और ये भी हमारा काम हो गया। अब लास्ट मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हो गया हमारी रोज के लिए, वो है हमारी ग्रो वाली मेथड। उसके लिए हमने एज इनपुट तो कुछ दिया ही नहीं ना, डाटा तो दिया ही नहीं, तो वो भी कर लेते हैं, void grow। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोजेस ग्रो इन सॉइल, ये वाला हमारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा पूरा काम हो गया। देखिए यहाँ का एरर भी हट चुका है। अब यही वाला हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमारे लोटस के लिए, सेम रहेगा बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। करेक्ट। इस ब्रैकेट के बाहर अब रोज की जगह कर देते हैं लोटस। ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे फ्लावर को, क्योंकि ये भी हमारे चाइल्ड ही है ना, हमारे पेरेंट का चाइल्ड है। देखिए लोटस, यहाँ पर स्ट्रिंग कलर दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोटस ग्रो इन वाटर। ये भी हमारा पूरा काम हो चुका है। उसके बाद सिर्फ अब हमारा एक ही काम बचा है, जो कि हमारे मेन फंक्शन को से कॉल करना और क्रिएट करना। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन, यहाँ पर स्ट्रिंग args ब्रैकेट, और अब इसके अंदर से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत है। तो रोज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हम इंटरफेस का तो क्रिएट कर नहीं सकते। रोज इक्वल्स टू, स्मॉल लेटर में दे रही हूँ नाम, आप r1 रोज 1 कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसलिए न्यू रोज। यहाँ पे एज इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट क्या होगा, हमारे कलर का इनपुट होगा जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। तो इस कलर के लिए हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब इस वाले कलर के लिए, दिस डॉट कलर के लिए हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसका है इनपुट कलर का रेड, और अगर यही हम लोटस के लिए दे तो हम पिंक दे रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लोटस इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं पिंक। तो चलिए ये भी हमारा पूरा काम हो गया। उसके बाद हम हमारे मेथड को कॉल लगा देते हैं जो कि ग्रो था हमारा। तो रोज के लिए कॉल लगाएंगे रोज डॉट ग्रो, तो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा जो हमने लिखा था रोजेस ग्रो इन सॉइल। उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि हमारा कलर भी प्रिंट हो जाए। अभी तो हमने एज यहाँ पर दिया है, वैल्यू दी है रेड और पिंक, हमारे वैल्यू प्रिंट थोड़ी हुई है। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रोज कलर, उसके बाद यहाँ पर प्लस रोज डॉट, अब हम कॉल लगा रहे हैं हमारे मेथड को। मेथड का नाम क्या है, गेट डॉट कलर। करेक्ट। अब सेम हम यही काम लोटस के लिए करेंगे, लोटस डॉट ग्रो। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लोटस कलर, लोटस डॉट गेट कलर को कॉल लगा दो। अब बस हम इसे प्रिंट करा देंगे, हमारा पूरा कोड बन चुका है। इसके बाद एक लास्ट चीज और बची है बस इम्पोर्टेंट, जो मुझे आपको बतानी है, बाकी तो हमने सारी चीजें पढ़ ही ली है। ये रन हो जाए इतने में मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ। जो हमने स्टैटिक वर्ड यूज करा था ना, वैसे बता चुकी हूँ इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में, फिर भी एक और बार बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, वो स्टैटिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं हमारे वेरिएबल्स का आगे, ताकि अगर हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमने कार का एग्जाम्पल लिया था पहले, C1 C2 C3, तो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है और अगर उसका इनपुट भी सेम है, जैसे हमने मेड बाय लिया था, मेड बाय का इनपुट सेम ही था क्योंकि हमारी कंपनी का नाम तो PR मोटर्स ही था ना। तो मेरी कंपनी से जितनी भी कार बनेगी, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे C1 C2 C3, सबका नाम सेम ही रहेगा। तो अब सारे ऑब्जेक्ट्स अगर उसकी वैल्यू लेंगे तो C1 के लिए अलग जगह लेगा,
मेड बाय पीआर मोटर्स के लिए, फिर C2 अलग जगह लेगा पीआर मोटर्स के लिए, फिर C3 अलग जगह लेगा पीआर मोटर्स के लिए। तो इतनी सारी जगह वेस्ट जाए, मतलब मेमोरी वेस्ट जाए, उससे बेटर है कि हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लें। जब भी स्टैटिक कीवर्ड उसके आगे लग जाता है हमारा, तो वो क्या करता है, सिर्फ एक कॉपी बनाता है उस चीज की। मतलब मेड बाय पीआर मोटर्स की सिर्फ एक सिंगल कॉपी बनेगी, और वो सिंगल कॉपी सभी ऑब्जेक्ट्स को शेयर हो जाएगी। C1 को भी, C2 को भी, C3 को भी। अगर C10 तक के भी होता तो उसे भी, अगर C1000 तक होता तो भी वो सिंगल कॉपी ही शेयर होती। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारा सेम वेरिएबल के लिए अलग जगह नहीं लेंगे, एक सिंगल जगह लेंगे, तो हमारी मेमोरी मैनेज अच्छे से होती है, हमारी मेमोरी सेव होती है, वेस्ट नहीं होती है। बस स्टैटिक का ये काम होता है, ध्यान रखना। वैसे बता चुकी थी मैं स्टार्टिंग में, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए फिर से बता दिया। अब देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। इस वाले का आया जब हमने कॉल लगाया इसको रोज डॉट ग्रो को, तो आया रोजेस ग्रो इन सॉइल, क्योंकि हमने यही लिखा था यहाँ पर। करेक्ट, ये लिखा था हमने रोजेस ग्रो इन सॉइल। उसके बाद हमने रोज कलर प्रिंट कराया, जो कि हमने रेड दिया था यहाँ पर, वो हो गया। उसके बाद लोटस के लिए कॉल लगाया, तो यहाँ पर लिखा था लोटस ग्रो इन वाटर। उसके बाद हमने लोटस डॉट कलर को लगाया, तो यहाँ पर हमने पिंक दिया था, तो पिंक यहाँ पर प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी चीजें अच्छे से। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ऊप्स के टॉपिक की। अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बता देना, उसके लिए वीडियो बना दूंगी। हमारी लास्ट चीज बची मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने आपको बोला था जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, बट आप इंटरफेसेस को यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब, अगर इजी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं कोड की लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में, कि एक से ज्यादा पेरेंट होगा। जैसे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स थे वो हम में आए, बट हमारे पेरेंट्स के जीन्स भी तो हम में आए, तो दो पेरेंट हो गए ना, एक तो ग्रैंड पेरेंट्स, एक पेरेंट्स, और उन सभी के जीन्स हम में आए। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक फ्लावर एक पेरेंट टाइप का बनाया है, उसका चाइल्ड है रोज और लोटस। तो फ्लावर एक सिंगल पेरेंट है जिसके जीन्स हम मतलब इसमें आ रहे, प्रॉपर्टीज रोज और लोटस में आ रही। अगर यही फ्लावर के साथ साथ में एक और पेरेंट बना दूं, तो प्लांट नाम का एक और पेरेंट बना दो, तो प्लांट एक तरीके से डिफाइन कर रहा है सभी कैटेगरी को, जितने भी प्लांट्स हैं, बट एक फ्लावर जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, और रोज और लोटस उससे भी ज्यादा पर्टिकुलर कैटेगरी को बता रहे हैं। तो फ्लावर की और प्लांट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे रोज और लोटस में आ जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, जैसे हमने इंटरफेस फ्लावर का क्रिएट करा था, वैसे ही हमें इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा प्लांट का। तो वो कर लेते हैं। तो इंटरफेस है हमारे प्लांट नाम का। अब देखिए इसके अंदर हमें डाटा देना होगा, जो हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस नाम की। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में लिख देना चाहिए था, बट ठीक है। तो ये वाली हमारी एक मेथड क्रिएट हो गई है। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर जो ये मेथड क्रिएट करी है, ये सब हम यूज करेंगे हमारे रोज में भी और हमारे लोटस में भी। तो यहाँ पर पहले तो एक ही पेरेंट था, तो हमने एक ही पेरेंट लिख दिया था कि रोज इम्प्लीमेंट फ्लावर, बट एक और पेरेंट बन गया, तो रोज इम्प्लीमेंट फ्लावर, फ्लावर एंड प्लांट। ओके, फ्लावर के साथ हमने यहाँ पर प्लांट भी लिख दिया है। तो चलिए ये दोनों काम हमारा हो गया है। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं करा है, जो हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट करी है, तो उसे भी हम यहाँ पर दे देते हैं वैल्यू। फोटोसिंथेसिस एक सिंपल से एग्जांपल लिया है मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने फैशन ब्रांड का स्टार्टिंग में लिया था, उस तरीके का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और उसका आप कोड खुद बनाकर देख लीजिएगा, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। तो अब रोज वाले के लिए हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो रोज इंप्लीमेंट कर रहा है फ्लावर और प्लांट को। तो हमारी लास्ट मेथड क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने बाकी तो मेथड उन क्रिएट कर ही लिए, ग्रो वाली भी कर ली, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। अब सिर्फ जो प्लांट में हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिया था, ये वाला तो हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं करा, तो अब ये कर लेते हैं। अब देखिए इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, और यही नाम हमारा उसका रहेगा। तो देखिए पब्लिक वॉइड और फोटोसिंथेसिस। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, जो मैंने अभी गलती कर दी थी, कि यहाँ पर अगर पी को आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया ना गलती से, तो ये पूरा एरर बताएगा। देखो अभी फिलहाल पूरा सही है, अगर मैं यहाँ पर पी को गलती से भी स्मॉल लेटर में लिख दूँ, तो देखो पूरा एरर बताने लग गया, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि एरर बता किस लिए रहा है। करेक्ट, तो आई होप इसको आप ध्यान रखना। अब इसको हम सही कर देते हैं, और ये वाला हमारा पूरा काम हो गया। अब हमें system.out.println
उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं रोजेस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अरे ये एक सेकेंड, ये हटा ही देते हैं। अब लिखते हैं रोजेस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला भी हमारा पूरा काम हो गया। अब ये सेम हमें हमारे लोटस में भी क्रिएट करना है, करेक्ट। तो लास्ट में हम क्रिएट करेंगे इस वाले ब्रैकेट के बाहर, ग्रो वाले मेथड के बाहर, यहाँ पर। तो ये रहा, हमने ये भी कर दिया। अब यहाँ पर हम रोजेस की जगह लोटस लिख देते हैं। तो ये हमारा पूरा क्रिएट हो गया। अब बस हमें हमारी फोटोसिंथेसिस वाले को कॉल लगाना है, करेक्ट। रोज के लिए कॉल लगाना है, फिर लोटस के लिए। तो इसके नीचे ही कॉल लगा देते हैं हम, रोज डॉट फोटोसिंथेसिस, और इसके बाद लोटस डॉट फोटोसिंथेसिस, और जो भी हमने वहां पर लिखा है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी ये सारी चीजें। अब बस हमें इसे रन कराना, हमारा सही आउटपुट आ जाएगा। तो हमने इंटरफेसेस भी सीख लिए हैं, और जो नॉर्मल वाला जो हमने एब्स्ट्रैक्शन सीखा था वो भी सीख लिया, और इसमें हमने जो प्राइवेट को यूज करा तो इनकैप्सुलेशन भी सीख लिया है, और इनहेरिटेंस भी हम यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं। देखिए, क्योंकि फ्लावर पेरेंट है और क्लास से इनहेरिट हो रहा है, और यहाँ पर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सीख लिया है, करेक्ट, क्योंकि 2 पेरेंट है यहाँ पर। आई होप आपको सारी चीज अच्छे समझ आ गई होगी। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आ गया है, रोजेस ग्रो इन सॉइल, ये उसका आंसर है। उसके बाद रोज डॉट ग्रो वाले का आंसर आ गया है, ये रहा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का आंसर आ गया, उसके बाद रोज का कलर आ गया, फिर लोटस ग्रो इन वाटर का आ गया, फिर फोटोसिंथेसिस का आ गया, उसके बाद हमारा ये उसका लोटस का पिंक कलर आ गया। तो आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने अभी तक के कई सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कर लिए। हमारा जावा डीएसए कोर्स लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो आपको सभी एडवांस टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैंने हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है सभी वीडियोज़ में। कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, डायग्राम के साथ समझाया है। तो आप देख लीजिएगा सभी वीडियोस, बिना स्किप करिए देखिएगा, और 10 मिनट देखकर जज मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक। सो आप देखिए जाकर और प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऊप्स का अगर आपको फाइनली प्रैक्टिस करने के एग्जाम्पल चाहिए कि मतलब ऊप्स कहाँ पर काम आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बाइनरी ट्री बेस्ट वीडियो है उसके लिए। और बाकी भी जो वीडियोस है, स्टैक्स, क्यूज, ये सब आप देख लीजिएगा, लिंक लिस्ट, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम कोड बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। ऊप्स वैसे थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था मुझे टॉपिक, बट मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी कि वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। और प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट्स में बता देना कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।